हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्ची सैफ़ी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक, कृषि श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो फ्रेंड्स, यदि आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ऐसी ही स्टडी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड आपको कुछ भी टॉपिक से क्वेरी है या फिर कुछ आपको नोट्स चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे 11th 12th में, 10th में और BA इकोनॉमिक्स में काफ़ी जगह पे ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो ये मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया है बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो कृषि श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मतलब जो कृषि श्रमिक है ना, जो कृषि में जो श्रमिक लगे हुए हैं, जो श्रमिक हैं, जो कृषि में काम करते हैं लोग, उनकी जो दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मतलब जो सरकार ने उनकी जो कंडीशन को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कृषि में जो काम करते हैं लोग, मज़दूर, उनको बहुत ज़्यादा कम सैलरी दी जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो ज़्यादा लोगों की वजह से उनको कम सैलरी देते हैं। तो इसलिए कम सैलरी की वजह से उनकी ज़्यादा मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, कम पैसे में काम कर लेते हैं, है ना। और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं होती, तो उनके साथ भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो उनकी जो दुर्दशा को सुधारने के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है न्यूनतम मजदूरी कानून, मिनिमम वेजेस एक्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है जो सरकार, मतलब फर्स्ट पॉइंट है जो सरकार ने इनके लिए एक एक्ट बनाया है। भारत में कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर बहुत ही कम है ना। मजदूरी दर बहुत ही कम है, उनसे काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। उनको मजदूरी जो है, वेजेस है, काम करने का जो पैसा है वो बहुत कम दिया जाता है ना। पंजाब, केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकतर राज्यों में कृषि श्रमिकों की प्रचलित मजदूरी दर बहुत ही निम्न है। तो ये जो कानून बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें कुछ वेजेस को जो ना मतलब कुछ वेजेस मतलब फिक्स्ड कर दी कि इतनी वेज एक मज़दूर को दी जाएगी, ठीक है ना। इतना काम करने की इतनी मज़दूरी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये कानून बनाया गया जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें बहुत सुधार आया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है कृषि का विकास। कृषि श्रमिकों की समस्याओं के स्थायी हल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता मानकों को बढ़ाया गया, कृषि का विकास किया गया, कि ना मतलब जो कृषि के अंदर जो रिलेटेड समस्याएं हैं, है ना, समस्याएं जो हैं उनका हल किया गया, ठीक है ना, जिससे कि जो उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। वैकल्पिक, थर्ड पॉइंट है वैकल्पिक रोजगार अवसर। सरकार को कृषि से बाहर अधिक रोजगार पैदा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। वैकल्पिक रोजगार अवसर का मतलब है कि जो ना वैकल्पिक, उसमें कृषि में जो लगे हुए लोग हैं उनको अलग से मतलब डिफरेंट रोजगार मतलब चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे जो उनका जो वो है, मतलब उन लोगों के लिए कृषि से बाहर और भी रोज़गार हों, जिससे कि जिससे कि ज़्यादा लोग कृषि की तरफ ना जाएं और भी रोज़गार उनको मिलना चाहिए, ठीक है ना। कि मतलब सारे लोग जो कृषि में जा रहे हैं वो अलग भी काम करें, ताकि एक ही जगह इतनी भीड़ ना हो, ठीक है ना, कि मतलब अलग अलग रोज़गार दिया जाना चाहिए, वैकल्पिक रोज़गार। फोर्थ पॉइंट है खेतीहर मजदूरी संघों का गठन। कृषि श्रमिकों की सौदाबाजी करने की शक्ति को खेतीहर मजदूर संघों के गठन द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए।
कृषि श्रमिकों की सौदाबाजी करने की शक्ति को खेतिहर मजदूर संघों के गठन द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। खेतिहर मजदूर संघों का गठन मतलब जो खेती करने में जो मजदूर जो संघ है ना, उनका गठन किया जाना चाहिए। मतलब किसी कुछ ज़मीन पे, मतलब कुछ जैसे कुछ ज़मीन फिक्स कर दी कि मतलब 1 बीघे ज़मीन है, कितनी भी ज़मीन है, उस पे मज़दूरों का संगठन बनाना चाहिए। मज़दूरों का संगठन बनाकर और उस पे मतलब कि उस पे 10 या 20 इतने मज़दूर काम करेंगे सिर्फ, और उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो मज़दूर संगठन का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब उस पे लिमिट से ज़्यादा लोग लगे हुए हों, कि ज़रूरत तो 5 लोगों की और वहाँ पे 10 लोग लगे हों, है ना। तो मज़दूर संघों का गठन किया जाना चाहिए। 5th पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों की भांति कृषि श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। औद्योगिक तथा मतलब जो सामाजिक सुरक्षा भी दी जाना चाहिए कृषि श्रमिकों को। मतलब जो कृषि में काम कर रहे लोग हैं उनके साथ भी सेम ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जो कि जैसा कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र वाले लोगों के साथ किया जाता है, कि उनको भी बिल्कुल समान माना जाना चाहिए, कृषि श्रमिकों को भी, ठीक है ना। ताकि उनको भी ऐसा मतलब ऐसा फील ना हो कि वो समाज से अलग हैं। जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिक हैं, उनकी तरह ही उनको कृषि श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जैसे कि उनको अनाज वगैरह की, मतलब अनाज, गेहूँ, ये सब इसकी फैसिलिटी, राशन की, या जो भी समाज में सुरक्षा दी जा रही है वो सेम कृषि श्रमिकों को भी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही पॉइंट्स हैं जो कि सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे कृषि श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल रही है, आपको इससे ज़रा सी भी हेल्प मिली है या फिर आपके काम आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस चैनल को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी, आंसर करूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।